अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी होती थी, उसका नाम था खाद। उनका चीफ बैठा हुआ है, रॉ जो आज भी है इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी, उसका स्टेशन चीफ बैठा हुआ है, और केजीबी जो उस जमाने में सोवियत यूनियन की इंटेलिजेंस एजेंसी थी, वो वहां पे बैठे हुए उनके साथ। बाकी उन्होंने मुझे स्टोरी बताई, इससे इस पिक्चर से आपको सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। So the point I'm to make is that this effort of the Indians is going on for a long time and it is still going on in various forms and shapes. आपने तो कुलभूषण यादव का यहाँ पे जिक्र किया किताब में, मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ क्योंकि अब मैं अपने बहन भाइयों के दरमियान में बैठा हूँ। I have to say those things so that you carry it in you and you should know it's a fact. एक इंडियन एम्बेसी में आदमी हुआ करता था पाकिस्तान में, स्मार्ट हैंडसम गाय, दीपक कौल उसका नाम था। 2006-07 की बात है। He was, I think, their commercial attaché or whatever. तो वो यहाँ से तशरीफ लेके जा रहे थे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की इजाज़त के साथ दिल्ली बाय रोड। रास्ते में उन्होंने एक मीटिंग तय की हुई थी बलोच मिलिटेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, और वो $4 लाख देते हुए रंगे हाथों पकड़े गए थे। चूंकि वो डिप्लोमेट थे, ही हैड टू बी रिटर्न। तो ये स्टोरी आज की नहीं, ये स्टोरी बड़ी पुरानी चल रही है। दिस इज 2007 एंड देन what is going on is going on. वो चल रहा मामला। Now come to मार्का हक बनियानुल मरसूस। It was not, ये जो हम समझते हैं को ट्रिगर हो गए इंडियंस, ये एक पहलगाम में इंसिडेंट हुआ वो ट्रिगर हो गए। No, it was a policy driven false flag operation. It was an Indian policy by which they wanted to go by it. उनका एक एजेंडा था कि हम पाकिस्तान को आइसोलेट करेंगे। पिछले 8-10 साल में एजेंडा उनका चल रहा था कि हर लिहाज डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली, वाइल प्रॉक्सीज के साथ इसको कमजोर करेंगे एंड टेररिज्म का एक इल्जाम पाकिस्तान पे हम लगाते रहेंगे। सो दे हैड टू कीप दैट नैरेटिव गोइंग। उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स और उनकी एक्सटर्नल पॉलिटिक्स में ये बिल्कुल फिट होता था टू कंडक्ट सच अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। सो इन माई ओपिनियन, इन माई असेसमेंट, it is a policy driven incident which the Indians did. वो पहले भी ये काम करते रहे। छत्तीसगढ़ से शुरू कर लें, अगर आपने रीसेंट मेमोरी में जाना है, 2000 का ये वाकया है। 35 सिखों को उन्होंने सदर्न कश्मीर में मारा था, बाद में पकड़े गए। समझौता एक्सप्रेस, मिनिस्टर डिफेंस बैठे हैं, मेरे से बेहतर जानते हैं, कर्नल पुरोहित एक्सेप्ट करता है और आज भी वो इंडिया में खुला फिर रहा है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो it's a policy driven incident. It was a state policy. The policy failed because the response of the international community, the truth cannot be hidden. सच्चाई में और झूठ में फर्क इतना है क्योंकि आजकल we live in the post truth world, social media, ये है वो है। Truth will always stand its ground. This was the difference between India and Pakistan in 2025. The lies and the truth. Failure of policy and success of policy. और यहां से वो चीज शुरू होती है। उसके बाद पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक फ्रंट एब्सोल्युटली, चूंकि ट्रूथ पे बेस्ड था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, द अदर कंपोनेंट्स ऑफ द स्टेट, द एंटायर नेशन, दे ऑल स्टूड टुगेदर एंड योर नैरेटिव बेस्ड ऑन ट्रूथ। और बड़ी साफ बात कि यार ये है, आप न्यूट्रल इंक्वायरी कराएं, वी आर रेडी टू कोऑपरेट। दे रैन आउट, they didn't want it because उनकी पॉलिसी में फिट नहीं हो रहा था। It was a failing policy. So पाकिस्तान ने उनको डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल फ्रंट पे डिफीट किया। मिलिट्री, they went ahead and military, it was a disaster starting from 6th, 7th night to 10th morning. It was a disaster for India. I think मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है, यहाँ तो उनकी मिलिट्री के ऊपर उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप ने वो वजन डाल दिया था जो वो उठा नहीं सकते थे, या they have become delusional. So militarily they were defeated fair and square. Information campaign, वो इतना stupid propaganda था कि उससे ना सिर्फ जो वो कह रहे थे, उन्होंने अपना स्टेचर भी डाउन कर लिया। पाकिस्तान बड़ा कैलकुलेटेड, साफ बात, मिनिस्ट्री ऑफ Information, Defense Ministry, ISPR. Clear बात, our media absolutely responsible. जो ठीक बात है वो, no hubris, no nonsense, and Pakistan stood tall. Congratulations to the entire Pakistani nation.
आखिरी बात, it is not over yet. We have to be prepared. We cannot take chances. We cannot lower our guards. Pakistan हमेशा जिंदाबाद.